Good morning, all of you. This is प्रदीप कुमार इन राज कोचिंग क्लासेज। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग इंग्लिश वाली सीरीज कर रहे हैं। बेसिक टू एडवांस लेवल पर हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि आज से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले मैंने आपको शॉर्ट में इंट्रो दिया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। आफ्टर दैट हम एक एक को डिटेल में करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच और कैसे इसको आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे मतलब चीज़ों को आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। यहाँ पे मैंने लिखा है पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके 8 प्रकार के होते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हो। पहला आपका नाउन है, प्रोनाउन है, दूसरा, तीसरा एडजेक्टिव है, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा आपका प्रीपोजिशन, सातवां कंजंक्शन और आठवां आपका है इंटरजेक्शन। एक एक चीजों को समझेंगे आखिर नाउन होता क्या है। बेसिकली इफ वी टॉक अबाउट नाउन्स, नाउन आर द नेम्स। वी कैन ऑल्सो से दैट एवरीथिंग दैट इज सराउंडेड बाय अस इज कॉल्ड नाउन। फॉर एग्जाम्पल, मार्कर हो गया, टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, चेयर हो गया, मोबाइल फोन्स हो गया, वाटर हो गया, मिल्क हो गया। देर आर मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन्स। नाउन्स क्या होते हैं? नाउन्स नेम्स होते हैं। प्रोनाउन क्या होते हैं? रिप्लेसेस द नेम्स। नाम के स्थान पे जो आ जाते हैं, नाम को स्थानांतरित कर देते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रोनाउन। अब रिप्लेसेस द नेम की बात करें, जैसे आपको रोहन मिला तो रोहन के लिए आपने ही अप्लाई कर लिया, सोहन मिला तो आपने ही अप्लाई कर लिया। और मान लीजिए फीमेल नेम कोई आपको मिल गया, नीता मिल गया तो आपने सी अप्लाई कर लिया। प्लूरल नंबर के मिल गए तो आपने दे अप्लाई कर लिया। सो वी कैन से दैट रिप्लेसेस द नेम्स। प्रोनाउन क्या करता है? रिप्लेसेस द नेम्स। अगला आपका है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? क्वालिफायर ऑफ नाउन्स और प्रोनाउंस। यह किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। किसी नाउन प्रोनाउन की विशेषता, मेरे हाथ में मार्कर है, मार्कर की कैपेबिलिटी क्या हो गई? रेड मार्कर। यहाँ मार्कर का 2 कलर है बच्चों, एक आपका व्हाइट और एक आपका रेड। तो इसकी खासियत क्या हो गई? और इसको क्वालिफाई करने वाला कौन हो गया? रेड एंड व्हाइट। तीसरा, चौथा आपका क्या है? वर्ब। वर्ब क्या होते हैं? डिनोटिंग एक्शन, स्टेट एंड पोजीशन। ऐसे वर्ड जो क्रिया को बताए, क्रिया मतलब आप एक्शन को बताए, स्टेट को बताए और पोजीशन को बताए, उनको हम बोलते हैं वर्ब। जैसे गो हो गया, कम हो गया, रीड हो गया, एसएमआर हो गया, पोजीशन के लिए हैज हैव हैड हो गया। दीज आर द वर्ब्स। आगे आपका है एडवर्ब। एडवर्ब की बात करें तो क्वालिफायर ऑफ वर्ब्स, एडजेक्टिव आर अनदर एडवर्ब। 2 क्वालिफायर्स हैं, अगर आप ध्यान से चेक करें तो यहाँ ऐड है, यहाँ ऐड है। 2 क्वालिफायर हैं, लेकिन एडजेक्टिव जो होता है वो किसी नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, जबकि एडवर्ब जो होता है नाउन प्रोनाउन को छोड़कर अनदर किसी भी वर्ड को क्वालिफाई कर सकता है। किसी भी वर्ड को, जैसे यहाँ लिखा गया है, वर्ब को क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा। ये तो आपकी बुकिश डेफिनेशन हो गई। बट आप कह सकते हो नाउन प्रोनाउन को छोड़कर किसी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर विशेषता कोई बताता है तो उसका नाम एडवर्ब ही होता है। आगे चले तो प्रीपोजिशंस क्या होते हैं? प्रीपोजिशंस आर रिलेटिंग वर्ड्स। ये रिलेशन बताते हैं, रिश्ता बताते हैं एक चीज का दूसरे चीज से, एक वर्ब का दूसरे चीज से, आप कह सकते हैं किसी एडवर्ब का दूसरे चीज से। तो ये रिश्ता बताते हैं, रिलेशन बताते हैं। कंजंक्शन क्या होते हैं? कनेक्टिंग वर्ड्स। ये कनेक्ट करते हैं, चीजों को क्या करते हैं? जोड़ते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। कंजंक्शन के नाम से इसको जानते हैं हम लोग। आठवां आपका इंटरजेक्शन है एक्सप्रेसिस सडन वर्ड्स। एक्सप्रेसिस सडन वर्ड्स, जब हम किसी शब्द को अचानक एक्सप्रेस कर देते हैं, व्यक्त कर देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। जैसे वाओ, ब्यूटीफुल, उर्राह, आहा, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इंटरजेक्शन। बट इसको जब हम डीपली करेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। अभी नॉर्मली आप शॉर्ट में समझिए, नाउन्स आर नेम्स, प्रोनाउंस आर रिप्लेसेस द नेम्स, एडजेक्टिव क्वालिफायर्स,
नाउन आर प्रोनाउन, वर्ब जो होते हैं डिनोटिंग एक्शन, स्टेट एंड पोजीशन, एडवर्ब जो होते हैं क्वालिफायर ऑफ वर्ब्स, एडजेक्टिव आर अनदर एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन जो होते हैं रिलेटिंग वर्ड्स, कंजंक्शन जो होते हैं कनेक्टिंग वर्ड्स, और इंटरजेक्शन जो होते हैं एक्सप्रेसेस सर्टेन वर्ड्स। सो ये तो आपका नॉर्मल एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। अब हम इन्हीं चीजों को वन बाय वन डिटेल्ड में करेंगे। जो हमारे कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है तो हम डिटेल में करने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका करेक्ट है। जब हमारा नाउन डन हो जाएगा तो मोस्ट ऑफ इसमें एरर से रिलेटेड सेंटेंस आते हैं, तो नाउन का भी एरर देखेंगे, कहां पर कौन से नाउन सही ढंग से उपयोग किए जाते हैं। आगे हम अगर स्टार्ट करें तो आपका नाउन वर्ड जो आपका है, यहाँ पे जो हेडिंग बना है ये क्या होता है? अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन हो गया, प्लेस, एक्शन, क्वालिटी, एनिमल्स आर थिंग। कहने का मतलब किसी व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, किसी कार्य का नाम हो, किसी की विशेषता का नाम हो, आप कह सकते हैं किसी जानवर का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, तो उसे हम नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ जो जो चीजें मैंने लिया है वो सारे एग्जाम्पल्स देने की मैंने कोशिश की है। यहाँ पे आपका पर्सन हो गया, पर्सन में जैसे आपका मैन हो गया नाउन है, रोहन हो गया नाउन है, मदर हो गया नाउन है, टीचर हो गया नाउन है, एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे हैं जो आपके क्या है पर्सन को डिनोट करते हैं। प्लेस क्या होते हैं? जैसे मुंबई प्लेस का नाम है, सिटी भी एक प्लेस है, दिल्ली भी एक प्लेस है, जौनपुर भी एक प्लेस है। एक्शन की बात करें तो टू गो, यहाँ इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक्शन आता है तो हम समझ लेते हैं कि वर्ब है, लेकिन एक्शन में आपके कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं जो नाउन का काम करते हैं। जैसे गो नहीं है बल्कि क्या है टू गो, टू कम। देखिए यहाँ पर भी आपका क्या है कमिंग, गोइंग एटसेट्रा, दीज आर कॉल्ड नाउन। अगर क्वालिटी की बात करें तो किसी पर्सन की क्वालिटी इंटेलिजेंस उसके अंदर होती है, पॉवर्टी हो सकती है, विजडम हो सकती है, ये क्वालिटी हो गई। एनिमल्स की बात कर लें तो टाइगर एनिमल है, काऊ एनिमल है, बुल एनिमल है, एंड आगे चले तो और बहुत सारे जानवर हैं जैसे आपका लायन। ये सारी चीजें आपकी आ जाती हैं लायंस की एनिमल्स की कैटेगरी में। और आगे बढ़े तो थिंग में आपका देखिए पेन हो गया, बुक हो गया, वॉच हो गया, डस्टर हुआ एटसेट्रा। और आगे बढ़े तो काइंड्स ऑफ नाउन। अगर हम नाउन को डिवाइड करने की बात करें तो नाउन दो बेस पर डिवाइड किए जाते हैं। एक तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, एक आपका डिवाइड किया जाता है मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग नाउन्स जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। बट इफ वी टॉक अबाउट मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग नाउन 2 प्रकार के होते हैं: काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। अगर देखें तो यहाँ आपका है नाउन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन: काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? जिनको गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? जिनको नहीं गिन सकते। उसको हम आगे देखेंगे, बट नाउन को हम अभी पढ़ेंगे ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। अगर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग नाउन को स्टडी करते हैं तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग पहला आपका प्रॉपर नाउन आ जाता है। अब प्रॉपर नाउन होता क्या है? व्हाट इज प्रॉपर नाउन? अगर कोई आपसे क्वेश्चन पुट अप करता है हाउ कैन यू डिफाइन अ प्रॉपर नाउन, तो आपको जो डेफिनेशन देना है, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति वस्तु के विशेष नाम, स्थान के विशेष नाम को, किसी जानवर के विशेष नाम को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। फिर से डेफिनेशन को अगर हम स्टडी करें, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। और इसके लिए एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, इट ऑलवेज बिगिंस विथ कैपिटल लेटर्स। यह हमेशा बड़े अक्षर से शुरू होता है। इसकी खास बात होती है, चाहे आपके वाक्य के बीच में रहेगा, शुरू में रहेगा, अंत में रहेगा, हमेशा आपको इसको कैपिटल लेटर से ही लिखना है, चालू करना है। अगर देखें रोहन, गंगा, मंकी, नीलकमल,
सैमसंग, हिमालयाज, टॉमी, प्रयागराज, मुंबई, आदित्य, महिमा, दीप्ति एटसेट्रा। यहां पर अगर हम चीजों को समझे, रोहन एक पर्सन का नाम है और गंगा जो है एक नदी का नाम है, मंकी एक एनिमल का नाम है। मंकी को अगर हम देखें तो कॉमन नाउन की भी लिस्ट में ले सकते हैं, बिकॉज अगर मंकी का कोई नॉमिनेशन कर देते हैं तो मंकी बन जाएगा कॉमन नाउन और उसका जो नाम बनेगा वो बन जाएगा प्रॉपर नाउन। यहां पर चले तो नीलकमल, आप जानते हैं नीलकमल की चेयर आती है तो चेयर कहेंगे कॉमन नाउन है, लेकिन नीलकमल बोल दिए तो आपका क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। सैमसंग का आपका मोबाइल फोन्स होता है, अगर मोबाइल फोन्स या फोन्स बोलते हैं तो आपका कॉमन है, लेकिन सैमसंग बोल देते हैं तो आपका प्रॉपर नाउन हो गया। हिमालय पर्वत का नाम है, टॉमी किसी जानवर का नाम हो सकता है, प्रयागराज सिटी का नाम है, मुंबई सिटी का नाम है, आदित्य किसी पर्सन का नाम है, महिमा किसी पर्सन का नाम है, दीप्ति भी किसी पर्सन का नाम है। तो इस तरह से कह सकते हैं आपका प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग को एक्सप्रेस करता है। दूसरा अगर हम देखें तो कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन क्या होता है, अ नाउन दैट गिव्स अ कॉमन नेम ऑफ पर्सन, प्लेस or thing of the same kind as is called common noun. A noun that gives a common name of person, place or thing of the same kind is called common noun. पूरे समूह की अगर बात किया जाए तो कहीं पर भी अगर ग्रुप की बात किया जाए, हालांकि ग्रुप तो कलेक्टिव नाउन में भी आएगा, लेकिन एक ऐसा वर्ग होता है जिसमें बहुत सारे आपके आ सकते हैं, जैसे डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर हो सकता है, डॉक्टर कहना मतलब एक कॉमन नाउन हुआ। अगर आप कहें टीचर तो टीचर भी कहना कॉमन नाउन हुआ, बहुत सारे टीचर हो सकते हैं, जैसे अपने राजकुमार सर हो गए, है ना। उसके बाद अगर हम देखें मैन, तो मैन भी एक कॉमन कैटेगरी है। बुक, बुक भी का कॉमन कैटेगरी है। सिंगर की बात करें तो सिंगर भी कॉमन नाउन है। रिवर की बात करें तो रिवर भी कॉमन नाउन है। बॉय भी कॉमन नाउन है, गर्ल भी कॉमन नाउन है, विमेन भी कॉमन नाउन है, थीप भी कॉमन नाउन है एंड प्लेयर भी कॉमन नाउन है। ये सारी चीजें आपके क्या है, कॉमन नाउन। आगे हम बढ़े तो अगला आपका आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जहां से कलेक्शन की बात की जाए। अब कलेक्शन कैसा कर सकते हैं, कोई ऐसा वर्ड हो जो कलेक्शन को बताए, कोई ऐसा वर्ड हो जो कलेक्शन को बताए। डेफिनेशन क्या बन रही है, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग। किसी व्यक्ति या वस्तु के कलेक्शन के नाम को, कलेक्शन के नाम को, समूह के नाम को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे गैंग, गैंग से हमें पता चल गया कि ये ग्रुप है, गैंग से हमें ये पता चला कि ये ग्रुप है। जैसे गैंग ऑफ रॉबर्स हो गया, गैंग ऑफ डकैट्स हो गया, गैंग ऑफ विलेन हो गया। मॉब, मॉब मीन्स भीड़ होता है, मॉब भी कलेक्टिव नाउन है। क्लास, क्लास मतलब आपका कह सकते हैं कक्षा होती है, जिसका मतलब क्या होता है, ग्रुप से रिलेटेड है। बेबी, स्पेशली वेमेन एंड गर्ल्स के समूह के लिए बेबी लगाया जाता है। बंच, बंच भी समूह का नाम है, बंच ऑफ की, बंच ऑफ ग्रेप्स आप कह सकते हैं। बेंच, बेंच मतलब आप कह सकते हैं ये वर्ड भी समूह को दर्शाता है। बेंच ऑफ जजेज, जब जजों के बेंच की बात की जाती है, जज के समूह की बात की जाती है, तो वहां पर बेंच अप्लाई किया जाता है। फ्लीट भी एक कलेक्टिव नाउन है। टीम ऑफ प्लेयर आप कहते हो, क्लस्टर आप कह सकते हो, मेन्यू कह सकते हो। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को पूरी तरह से समझे तो आपका क्या है, नेम ऑफ कलेक्शन। अगर किसी ग्रुप के का नाम बताया जा रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास आपकी इतनी है, यहीं पर हम लोग स्टॉप करते हैं। हमने 3 नाउन सीखा है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। अगली क्लास कल से आपकी फिर यहां से कंटिन्यू होगी, तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।